अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुखबिरियां के साथ मैं हूं आपका होस्ट नुमान अशरफ। मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पर इनके मुख्तलिफ बयानात हैं। कुछ लोग उनके हक में बात कर रहे हैं और कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। असल हकीकत क्या है, आए हम लोगों से जानते हैं। जहाँ पे जरूरत है तबलीग की, वहाँ पे एक मजहबी स्कॉलर को आना चाहिए। उनका पाकिस्तान आमद पे हम तो पहले बहुत खुशी का इजहार करते हैं कि वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में दौरा है और वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल दौरा बना हुआ है। उनकी कुछ वीडियोस देखी थी पीस टीवी पे, हम उनको थोड़ा बहुत सुन लेते थे, लेकिन तब भी मुझे कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते थे। रिसेंटली जब वो पाकिस्तान आए हैं, जो कंट्रोवर्सीज उन्होंने क्रिएट की है, तो उन्होंने अपनी इमेज जो फिर भी किसी हद तक कंफ्यूज थी, वो बहुत क्लियर कर दिया कि पसंद नापसंद के हवाले से जो भी इस्लाम की तदरीस बेसिकली करता है, इट्स अ गुड थिंग। वो जिस भी कंट्री से आए, जहाँ से भी आए, तो उनकी काफ़ी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उनका आना ये बहुत ही ज़रूरी था, यहाँ के लोगों की काउंसलिंग करना। स्टेट के चूंकि वो गेस्ट थे, स्टेट ने उन्हें अच्छे तरीके से वेलकम नहीं किया। ये वाला वाक़या आप पता होगा सभी को। उनके साथ मतलब उनका सामान कुछ ज़्यादा था, उन्हें 50% डिस्काउंट की ऑफर की गई, लेकिन चूंकि वो स्टेट के गेस्ट हैं, उनके साथ ज्यादती की गई है। एटलीस्ट अगर हम पाकिस्तान में उनको दावत दे रहे हैं तो इससे पहले हमें थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए थी उनके ऊपर कि वो कैसी पर्सनैलिटी है। कुछ और यूट्यूबर्स का भी था कि उन्होंने मतलब उन्हें कंपेयर किया अपने, ठीक है, उनके आइडियल्स है, लेकिन उनके सामने ये कहना कि जी वो हमारे आइडियल्स हैं। क्योंकि वो एक स्टेट गेस्ट है, तो उन्हें सबसे पहले तो पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से डिग्रेड करने की कोशिश की है, भारत से कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे नॉन मुस्लिम में रिसर्च करते हैं, पाकिस्तानियों ने मेरे साथ ये किया। इसमें आप एक पाकिस्तान को डिफेम करने लग गए कि यहाँ के लोग इज्जत नहीं कर रहे, तो वो एक मुझे नहीं लगता कि उनमें इज्जत वाली चीज आ रही है। पहली कंट्रोवर्सी ये बनी कि उन्होंने सवाल को मिस अंडरस्टैंड किया। आप यूँ समझने, अगर एक दौरा उनका होता है तो उसमें एक कंट्रोवर्सी लाजमी निकलती है। और इस्लाम को ना मॉडर्न किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम। तो इस वजह से ना जब एक प्योर इस्लामिक टच दिया जाता है ना किसी चीज को, तो वहाँ पर ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी जनरेट करती है। पाकिस्तान में रहकर जन्नत के इम्कानात ज्यादा हैं। आप अपने ख्याल में बताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना है। जन्नत में जाना अब उस तरह सिर्फ इंसान के अंदर भी एक होता है। अमेरिका में रह कर भी बंदा जन्नत में जा सकता है, ये तो अपने अपने व्यू पॉइंट की बात है। अभी तो देखेंगे ना, अरब ममालिक में भी, वहाँ पे भी अयाशी हो रही है, फहाशी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उनके लिहाज से पाकिस्तान एक थोड़ा नॉर्मल कंट्री है, यहाँ के इम्कान हो सकते हैं, मुझे लगता है। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि नॉन मुस्लिम जैसे कंट्रीज हैं, यूके, कनाडा, फ्रांस वगैरह देख लें, उनकी निस्बत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको इस्लामी रहने की, आप देख लें यहाँ पे सोसाइटी का माहौल ही ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। कि अगर आप मदीने में रहते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप 100% जन्नत में ही जाएंगे। वो मुशरिकीन मक्का जो थे, वो मक्का में रहते थे, खुदा का घर था, और वहाँ पर कोई ये दावा नहीं कर सकता था। आप अमेरिका में रहे हैं, आप कनाडा में रहे, जहाँ मर्जी रहे, ये जरूरी नहीं है कि आपने पाकिस्तान में रहना है तो आप जन्नत में जाएंगे। ये बात तो किसी हद तक उनकी दुरुस्त है वैसे, लेकिन मुश्किलात मेरे ख्याल से हर जगह होती हैं। जिस तरह की लोकल हवा में हम सबसे ज्यादा बेईमान कौम है ये वाली, तो मेरा नहीं ख्याल क्या है। मैं इससे उस तरह से तो एग्री नहीं करती, लेकिन मजाक की हद तक हाँ, ये एक फनी कमेंट था, अच्छा था, गुड। एक इंसान ने एक बात कर दी है और उसका एक बैकग्राउंड रहा है कि वो उसने उसका एक, आप कह लें कि वो बैकग्राउंड भी छोटा नहीं, उनका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का। तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान की एक बात को जो है पकड़ लेना चाहिए और उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज क्रिएट चाहिए। हर बंदे के इख्तलाफ रखना बिल्कुल बचाव होता है। छोटी बच्चियों का मामला हुआ था कि ऑर्फन एज में वो शील्ड्स की तकरीब में गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चियां जो हैं वो नामहरम है मेरे लिए। ऑर्फन बच्चियां थी, उनके यतीम के सर पे हाथ फेरना वैसे ही बहुत रहमत की बात होती है। मैं मानता हूँ कि एक इस्लाम के अंदर एक मर्द और गैर महरम औरत को नहीं देख सकता, मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन्होंने किया है तो इसके अंदर कोई लॉजिक होगा ना, किया तो ना। बिल्कुल ठीक है, उनकी अपनी राय है, लेकिन अगर वो इस पे एग्री हो भी जाते तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है। आप अपनी बाउंड्री सेट करें, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप उन्हें शील्ड दे देंगे, वो एक तरह से उनकी उनको अवार्ड मिल रहा है, तो अगर आप अगर वो चाहती हैं कि आपसे लें अवार्ड, ये एक तरह से उनकी अगर प्राइड होगा, तो अगर वो दे भी दें तो इसमें कोई गैस मेरे मुताबिक कोई गलत बात नहीं है, उनको दे देना चाहिए। इसके बारे में मुझे लगता है कि दैट वाज समथिंग कि जो थोड़ी उनको नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है कि वो बच्चियाँ थी लाइक 12-13 ईयर, वो उनके लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये महरम और ना महरम की, वो बालिग भी नहीं होंगे शायद। अगर वो बालिग थी तो फिर उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है, लेकिन अगर वो लड़कियां ना बालिग थी तो फिर तो बिल्कुल भी वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है और उनको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इंडियन मीडिया का या इंडियन स्टेट का जहाँ तक ख्याल है, मेरे ख्याल से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कि किसी पॉलिटिकल हथकंडा इस्तेमाल ना करे किसी भी पर्सनालिटी को लेकर, वो हमारे अदाकार हों, वो हमारी सकाफत हो, वो हमारा कल्चर हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो। पाकिस्तान में भी इंडियन कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रही है और इंडिया में भी पाकिस्तानी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको लेकर कंट्रोवर्सी बनती रही है।
तो इसने मेरे ख्याल से, यहाँ तो पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ ऐसी बातें कही जा रही हैं कि ये लॉन्च किए गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट जो है वो उसको सियासी हथकंडा बनाकर और कैश करने की कोशिश कर रही है। और उसको जिस तरीके से पाकिस्तानी एक्टर्स को इन्होंने किया था, कंट्रोवर्सी बनाई थी और उनके काम पर पाबंदियां लगाई थी, वो स्टेटमेंट को ये है कि इंडिया को ये लगता है कि वो ना इस्लाम की बात फैलाते हैं, इस्लाम से मुतासर हो गए इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने ना मुसलमान किए हैं। तो आई थिंक मेरा जो सा मैंने जहाँ तक सुना है कि वो यही है कि इंडिया ने इसीलिए कहा कि ये लोगों को बहलाता है और मजहब से अपने मजहब की तरफ कन्वर्ट करता है, इसीलिए इंडिया ने उनको भगोड़ा करार दिया। लोगों का डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात पर क्या कहना था ये तो आपने जान लिया। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे नुमान अशरफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।